अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कत शेयर करने जा रहा हूं जिसका सामना हर एक नौकरी पेशा इंसान करता है। और वो दिक्कत, वो परेशानी क्या है कि देखिए, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वो पूरे महीने अपने सैलरी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सैलरी आते ही कहाँ जाती है इस बात का उन्हें पता भी नहीं चलता है। और इस दिक्कत का सामना 1, 2, 3, 4 लोग नहीं, बल्कि जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वो सभी लोग इस दिक्कत का सामना करते हैं। और इसका सीधा असर उनकी बचत के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनके पास बचत करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है, जिससे वो कहीं भी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि देखिए, जैसे कि हम दूसरे बजट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी जो मंथली सैलरी है उसका भी एक बजट बनाएं। और इस बजट को बनाने के लिए हम फॉलो कर सकते हैं 50, 30, 20 रूल। अब ये 50, 30, 20 रूल क्या है? देखिए, इस नियम की शुरुआत सबसे पहले अमेरिकी सेनेट और टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल एलिजाबेथ वॉरेन ने की थी। उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर सन 2006 में अपनी किताब, अपनी पुस्तक आज योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में लिखा है। उन्होंने इस किताब में अपनी सैलरी को, अपनी मंथली इनकम को 3 हिस्सों में बांटा, 50, 30 और 20 के अंदर। ये जो 50% है वो है ज़रूरतें, ये 30% जो है वो है चाहत, और ये 20% जो है वो है बचत। इसके अनुसार कि हमें अपनी सैलरी का जो 50% हिस्सा है वो हमें अपनी ज़रूरतों के ऊपर खर्च करना चाहिए। अब वो ज़रूरतें क्या है? देखिए, वो ज़रूरतें जो हमारा घर का राशन है, हमारा हाउस रेंट है, हमारा वाटर बिल है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारी EMIs हैं, हमें अपने 50% पार्ट को इसके ऊपर खर्च करना चाहिए। और जो हमारी सैलरी का दूसरा हिस्सा है 30% है, ये है चाहत। हमें इस 30% हिस्से को अपनी चाहतों के ऊपर खर्च करना चाहिए। देखिए, ये वो खर्चे होते हैं जिसको हम टाल सकते हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसको खर्च करने से हमें खुशी मिलती है। इस पैसे को हम अपने शौक़ के ऊपर, मूवी देखने के ऊपर, बाहर घूमने जाने के ऊपर, अपनी शॉपिंग के ऊपर, अपनी ड्रेसेस के ऊपर खर्च कर सकते हैं। और जो हमारी सैलरी का बचा हुआ 20% हिस्सा है वो हमें स्पेंड करना है बचत के ऊपर, उसकी हमें बचत करनी है। अब ये बचत जो है वो हमारी मंथली सैलरी के हिसाब से जो बचत होती है, हम उसको डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं NPS में, हम FD करा सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि देखिए, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी बचत है, उसको कहीं एक जगह ना स्पेंड करके, एक जगह ना रख करके हम उसे अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड करें, अलग अलग जगहों के अंदर हम उसे सेव करें। मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी सैलरी को इस 50, 30, 20 रूल के हिसाब से खर्च करते हैं तो आप अपनी सारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, अपनी चाहतों को भी पूरा कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सेविंग भी कर सकते हैं।